नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृति क्रिएशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 14 से 15 साल की बच्ची का प्लाजो बनाने का एक आसान सा तरीका। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमने कपड़ा लिया है ये है हमारे पास 2 मीटर और इसी में से हम यहाँ पे कटिंग करेंगे प्लाजो की। तो बिछाने का सेम वैसा ही तरीका होता है जैसे हम बड़ों के बिछाते हैं, ऐसे ही हमने यहाँ पे बच्चों के लिए भी कपड़े को सेट करना होता है। जैसे ये हमारे पास कपड़ा है तो ये हमने ऐसे डबल कर लिया है कन्नी वाली साइड से इस तरीके से, और इसको हम यहाँ पे फिर से ऐसे बिछाते हुए इस तरीके से डबल कर लेंगे जिसमें हमारे दोनों पोंचे आ जाएंगे। जो दोनों पार्ट होते हैं वे दोनों के दोनों इसमें आ जाएंगे। ये धारीदार कपड़ा है, बहुत ही प्यारा सा ये फैब्रिक है दोस्तों। इसी में से हमने यहाँ पे कटिंग करनी है और स्टिचिंग करनी है। तो इसको अच्छे से हम ऐसे बिछाते हुए कर लेते हैं सेट। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले नाप बता दूं, लेंथ जो होगी हमारी 37 तैयार होगी, क्योंकि बच्चों का भी आजकल लेंथ में सेम नाप होता है। और जो हिप का नाप है इनका वो होगा हमारा यहाँ पे 32। जो हिप होगी 32 है। यहाँ पे 14 से 15 साल की बच्ची की ज्यादातर यही नाप मिलता है 32 इंच का। और जो हम मोरी रखेंगे यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग जो मोरी रखेंगे, तकरीबन हमें 15 इंच की मोरी यहाँ पे काफी रहेंगी। तो 15 इंच की 15 बाई 15 का हम यहाँ पे पोंचा रखेंगे इस तरीके से। तो इस नाप के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे कटिंग करके बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमने कपड़ा सेट किया है ये ऊपर की साइड हम सीधा कर लेते हैं, और फिर नेफे के लिए जिसमें लास्टिक डलती है उसके लिए हम 2 इंच का यहाँ पे एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ से पहला जो निशान लगाना है आसन का लगाना है। तो आसन रखेंगे यहाँ पे हम 11 इंच। इस निशान को भी हम आगे सीधा कर लेते हैं, और यहीं से हमें लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ है हमारी जैसे 37, तो पूरी 37 रखेंगे और नीचे की साइड 1 से 1.5 इंच का फोल्ड का निशान लगाएंगे। यहीं पे हम मोरी का निशान लगाएंगे। जैसे 15 है तो 15.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब हमें साइज निकालना है। साइज निकालने का भी तरीका सेम होता है दोस्तों। जैसे हमारी 32 यहाँ पे नाप है हिप का, तो उसका चौथा भाग करेंगे, 8 इंच आएगा। 8 इंच पे पहला निशान लगाएंगे। उसके बाद हम जैसे बड़ों के प्लाजो होते हैं तो 2.5 इंच की या 3 इंच की लूजिंग दी जाती है, लेकिन यहाँ पे हम देंगे 2 इंच की लूजिंग, और 2 इंच रखेंगे आसन के लिए इस तरीके से। जो ये वाला निशान है ये इसको हम सीधा ऊपर तक लेके जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे डाल देंगे गोलाई इस तरीके से। अब हम इस निशान को, जो तैयार निशान आता है हमारा, इसको हम नीचे मोरी से ऐसे जोड़ देते हैं। तो ये हमारे सेम इसी तरीके से साइज के निशान परफेक्ट लग जाते हैं। अब हमें कटिंग करनी है इन्हीं निशानों के ऊपर। हल्का सा यहाँ पे हम गोलाई डालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 14 से 15 साल की बच्ची का हमने यहाँ पे ये प्लाजो आपको काट करके दिखाया है। ये दोनों पार्ट आ जाएंगे हमारे इस प्रकार से, एक ये और एक ये। तो ये हमने पूरा कटिंग कर लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन के ऊपर और सीखते हैं इसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों, स्टिचिंग में सबसे पहले हम इस तरीके से ओपन कर लेंगे। तो 2 पार्ट हो जाएंगे हमारे, एक ये नीचे की साइड रहेगा, एक ऊपर, और बीच में हमें सीधा रखना है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, एक एक करके आसन ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से हम कम ज्यादा करते हुए ऐसे लेंगे और ये फोल्ड कर लेंगे। तो हमें इंटरलॉक की जरूरत नहीं होगी, यहीं पे पक्की सिलाई हो जाएगी।
यहीं पे इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे और ओपन करके यहाँ पे जो ये कच्ची लब है ये नीचे दबाएंगे और जो पक्की लब है ऊपर की साइड यहाँ पे ये सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे पक्का हो जाएगा और कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा। और नीचे की साइड जो सीधी साइड होगी हमारी ये भी बिल्कुल फिनिशिंग से होगी और यहाँ पे भी ऊपर एक सिलाई नजर आएगी। तो एक साइड का आसन हमने यहाँ पे ये जोड़ लिया है इस तरीके से। सेम ऐसे ही हम दूसरी साइड का आसन भी यहाँ पे जोड़ लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों हमने दोनों आसन यहाँ पे जोड़ लिए हैं, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो ये फिनिशिंग से हमारी यहाँ पे सिलाई आ जाएगी ऐसे। अब इनको हम आपस में यहाँ पे मिला लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पे मिला लेंगे। और मिलाने के बाद अब हम मोहरी की साइड से जोड़ना शुरू करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और सिलाई तो यहाँ पे भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर सिलाई खिंच जाती है, तो इसलिए हम जैसे आधा इंच का मार्जिन लेते हैं ऐसे ही सेम नॉर्मल सिलाई लगाएंगे। जो आसन की सिलाई होती हैं दोनों वो आपस में मैच करें, ये ध्यान रखना होता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड की यहाँ पे दूसरे पोंचे की सिलाई लगाएंगे। तो ये भी हम नीचे से ही शुरू करते हैं, मोहरी के पार्ट से, जहाँ पे पोंचा होता है मोहरी वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और ये भी सिलाई हम सेम आधा इंच का मार्जिन लेते हुए लगा देंगे। ये सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे मोहरी फोल्ड कर लेंगे। तो जितना हमने मार्जिन कटिंग किया होता है उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और स्टिच कर लेते हैं मोहरी को पूरी को। तो ये देखिए दोस्तों दोनों मोहरी हमने यहाँ पे कर ली है फोल्ड और ये रेडी हो जाता है नीचे से हमारा प्लाजो। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे इलास्टिक डालनी है। तो ये पूरा प्लाजो है तो इसमें हम इलास्टिक डाल लेंगे ऊपर यहाँ पे। तो हमें देखना होता है कितनी इंच की इलास्टिक डालनी होती है। जितना हमारा नाप होता है कमर का, जैसे हमारा 26 है तो हम 3 इंच इसमें कम कर लेंगे। तो 14 से 15 साल के बच्चे की ज्यादातर यही नाप मिलता है। 26 है तो हम 23 यहाँ पे कटिंग करेंगे। ये इलास्टिक हमारी बिल्कुल ठीक आएगी यहाँ पे। इसको हम पहले इस तरीके से गोलाई में कर लेंगे स्टिच। ये स्टिच कर ली है। अब हम प्लाजो को सीधा कर लेंगे, जैसे उल्टा है फिलहाल इसको हम सीधा कर लेते हैं। प्लाजो सीधा करने के बाद अब हम जहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है, तो ये आपको निशान जो नजर आ रहा है ये हमने शुरुआत में लगाया था कटिंग में।
इतना ही मार्जिन हमें यहाँ पे लेना होता है। तो ये हमें एक निशानी पूरे पीस का आइडिया दे देता है कितना हमें यहाँ पे फोल्ड लगाना है। और ये रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे फोल्ड लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे किनारी की। तो इसी तरीके से हम फोल्ड लगाते जाएंगे यहाँ पे, और ये इलास्टिक बीच में डालते जाएंगे। फोल्ड बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कम ज्यादा ना हो, ये आपने ध्यान रखना होता है। इस साइड से हम इस इलास्टिक को खींच लेंगे। जहां से हमने सिलाई की शुरुआत की थी उसी पॉइंट पे आ गए हैं हम। अब हम इस इलास्टिक को यहाँ पे इस तरीके से खींच लेंगे। तो खींचने से क्या होगा, ये चारों साइड में इकट्ठे बल आ जाएंगे। और यहाँ पे लगा लेंगे सिलाई, एक सेंटर में लगा लेते हैं सिलाई। उससे क्या होता है कि इलास्टिक पूरी ये पलटती नहीं है, नहीं तो इलास्टिक क्या होता है, घूम जाती है इस तरीके से, फिर वो इकट्ठी होके चुभती है। इसलिए एक या दो सिलाई आप सेंटर पॉइंट में जरूर लगाएं। ऐसे रखना है, ऐसे खींचना है और सिलाई लगा देना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे इलास्टिक डाल लेंगे और ये हमारा प्लाजो हो जाएगा कंप्लीट। अब मैं आपको कटिंग टेबल पे दिखाऊंगा इसकी पूरी लुक कैसे आती है, किस तरीके से ये लगता है बनने के बाद। तो ये देखिए दोस्तों, पूरा प्लाजो हो गया है रेडी यहाँ पे, और बहुत ही प्यारी सी हमारी यहाँ पे शेप आई है। किस तरीके से हमने यहाँ पे कटिंग की है और कैसे स्टिचिंग की है, पूरी एक एक चीज मैंने आपको बताई है। और बड़ी ही फिनिशिंग से यहाँ पे हमने डाली है इलास्टिक। और ये जैसे मैंने बताया था आपको, 14 से 15 साल की बच्ची के लिए काफी कंफर्टेबल प्लाजो रहेगा। और इसका मोरी का साइज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और ये पहनने के बाद बहुत ही प्यारी सी शेप आएगी इसकी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।